हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे बिहार राजस्व विभाग में नई भर्ती को लेकर आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। और ये भर्ती जो है कार्यपालक सहायक और डीईओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर की होने वाली है। तो ये भर्ती जो है बिहार के प्रत्येक ज़िला में 20-20 भर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। बिहार के जितने भी ज़िले हैं वहाँ सभी ज़िले में आपको 20-20 भर्तियाँ देखने को मिलेगी, यानी 20-20 वैकेंसीज। ये भर्ती के लिए आपका क्वालिफ़िकेशन जो है 12th पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन पास रखा गया है। और इसमें आपसे कंप्यूटर की नॉलेज भी मांगा जाएगा और इसमें आपसे टाइपिंग भी ले सकता है, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग जिनका अच्छा हो। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग इसमें लिया जा सकता है और इसमें सैलरी भी आपको अच्छा खासा दिया जाएगा, जिसमें कि आपको इसमें अप्रॉक्स बोल सकते हैं 25,000 आपको दे सकता है, इसमें सैलरी आपका हो सकता है। तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है जो चाहते हैं इस तरह की वैकेंसी में, यानी कि इस तरह की भर्ती में जाना। इसमें जो थोड़ा सा है सिलेक्शन प्रोसेस बोल सकते हैं अलग हो सकता है और आपका फॉर्म फिल जो है आवेदन प्रक्रिया अलग हो सकता है, क्योंकि ये वैकेंसी आउट ऑफ सोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से निकाली गई है। इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी डिटेल्स जानने के लिए, यानी पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए, इसका नोटिफिकेशन आया है, उसमें देखते हैं कि क्या क्या है जो उसमें बताया गया है और क्वालिफ़िकेशन क्या क्या दिया गया है और क्या क्या मांगा गया है। तो इस नोटिफिकेशन में देखते हैं। ये है उसका नोटिफिकेशन, राजस्व परिषद बिहार पटना, और यहाँ पे दिया हुआ है सूचना। यहाँ पर लिखा है विषय कि बिहार के विभिन्न जिलों के राजस्व न्यायालय हेतु कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा, कार्यपालक सहायक पे और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये वैकेंसी आया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में एतत् को सूचित किया जाता है कि बिहार के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता के राजस्व न्यायालय में कुशल एवं दक्ष कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराने के लिए बोला गया है। उक्त सेकंड में लिखा हुआ है कि उक्त के आलोक में राजस्व परिषद बिहार द्वारा चयनित मानव बल उपलब्ध कराने वाले सभी 12 फॉर्म एजेंसी को, 12 यानी कि एजेंसी है जो बोल सकते हैं कंपनी है आपकी, फॉर्म है, इसमें 20-20 कुशल एवं दक्ष कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का अवसर दिया जाता है। यानी कि बोला गया है कि कार्यपालक सहायक के लिए और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 20-20, यानी कि हर एजेंसी में 12 एजेंसी हैं, 12 एजेंसी में 20-20 कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है उपलब्ध कराने के लिए बोला गया है 10 दिनों के अंदर, ये फॉर्म और एजेंसी में। तो यहाँ पे थर्ड में लिखा हुआ है कि उपलब्ध कराए गए कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर को सर्वप्रथम विपाड के जाँच परीक्षा में सफल होना अनिवार्य है। तत्पश्चात उन्हें विपाड पटना द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण देकर कार्य आवंटित किया जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि उन्हें विपाड पटना द्वारा, ये जो विपाड है आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। जो भी ट्रेनिंग उनको देना होगा, जितना दिन का भी ट्रेनिंग होगा, जब आप पास उसमें जिनको भी सिलेक्शन लिया जाएगा, यानी जिन्हें भी सिलेक्ट किया जाएगा उन्हें ही तत्पश्चात उसके बाद उन्हें विपाड में पटना द्वारा उन्हें क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा जितना दिन का भी ट्रेनिंग होता है। फोर्थ में बताया गया है कि उपलब्ध कराए गए कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के संबंध में राजस्व परिषद बिहार द्वारा पूर्व निर्धारित सभी शर्त लागू रहेगा। यानी कि बोला गया है कि जितने भी कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराए जाएंगे उनके संबंध में जो राजस्व परिषद बिहार द्वारा पूर्व निर्धारित जो भी शर्त होता है सभी लागू होगा। यहाँ पे ये जो है आपका 3 तारीख को आया था, यहाँ पे साइन भी किया हुआ है और नीचे लिखा हुआ है उस कंपनी का नाम जहाँ पे आपको यानी सिलेक्ट किया जाएगा, यानी कि जहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि इनके पास आपको फॉर्म फिल करने के लिए कांटेक्ट करना होगा। इनका जो भी एड्रेस होता है वहाँ पे आपको, या फिर इनका जो भी ऑफिस है जहाँ, वहाँ पे आपको जाना होगा, सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, जो भी इसमें डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा आपसे सारा कुछ। उसके बाद उन पर डिपेंड करता है कि वो आपका सिलेक्शन लेंगे या फिर नहीं लेंगे। हो सकता है वहाँ पे आपका इंटरव्यू भी लिया जाए और उसके बाद इसमें सिलेक्ट किया जाए। तो यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा हुआ है कमांडो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और ये जो कंपनी है 14th है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है 12 कंपनी है। यहाँ पे दिया हुआ है कुछ सूचनात्मक
कार्यार्थ प्रेषित। यहाँ पे कंपनी का नाम दिया गया, यही कंपनी है जिसमें कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी कंपनी में आपको जाना हो तो उस कंपनी में आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो आपको इसका कांटेक्ट यानी कि इनका एड्रेस कहाँ मिलेगा, तो ये जो कंपनी का नाम लिखा हुआ है, इस कंपनी का नाम जो है आपको सर्च करना होगा गूगल में। तो आइए हम दिखाते हैं कि इस कंपनी का नाम सर्च करने पे आता है या नहीं। और नीचे यहाँ पे दिया हुआ है राजस्व परिषद बिहार पटना, यहाँ पे साइन किया हुआ है 3 तारीख का। सचिव राजस्व परिषद का भूमि सुधार का है और राजस्व परिषद बिहार पटना का यहाँ पे भी साइन किया हुआ ये है। और ये आपका जो है कंपनी है, कंपनी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कमांडो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये है गूगल पे आ गए हैं और यहाँ पे आपको सर्च करना है कमांडो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कमांडो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सर्च करने के बाद ये आ गया है कमांडो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। यहाँ पे जो भी इनका एड्रेस होगा वहाँ पे जाके आपको इनका एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर जो भी है वहाँ पे आपको जाके इनका जो भी इसमें आया हुआ है तो उसके ज़रिए आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। या फिर इनका जो भी ऑफिस है, जहाँ ऑफिस है वहाँ पे अभी आप जाकर पूछ सकते हैं। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी जान सकते हैं। वहाँ पे आपका इंटरव्यू भी लिया जा सकता है, हो सकता है मे बी जो भी जिस कंपनी में आपको जाना है उस कंपनी का सर्च करके गूगल पे और उसका जो है एड्रेस या फिर जो कुछ भी है तो उसमें आपको देख लेना है। और या फिर आप वहाँ पे इनका जो भी ऑफिस होगा वहाँ पे जाके आपको जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वो सबमिट करना होगा। और इसमें जो है टाइपिंग भी हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपको टाइपिंग खोजा ही जाता है, तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग आपसे इसमें मांगा जाएगा। और 12th पास होने चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज भी आपका होना चाहिए। बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, तब इसमें आपका हो सकता है, यानी कि इसमें सिलेक्शन हो सकता है। या फिर और यही बताना था फ्रेंड्स, जिसमें कि कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी आया हुआ है। और आपको कैसे इसमें करना है, जो भी कंपनी का नाम है उसको सर्च करके आपको उसका एड्रेस वगैरह निकाल लेना है और फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट करना है आपको। तो इतना ही बताना था फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। बाय, थैंक यू।